नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है, इसे बनाने का मेरा पर्पस ये है कि बहुत ही सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है एयरफोर्स का, तो अब क्या करें। देखो, रिजल्ट को जो हो गया है, आपका कितना टाइम हो गया रिजल्ट को, आपके एग्ज़ाम को कितना टाइम हो गया है। आपके एग्ज़ाम को करीब करीब 6 मंथ हो गए, यानी 6 महीने हो गए आपके एग्ज़ाम को, और अब तक जो है उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेट हूँ, परमार सर भी फ्रस्ट्रेट हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो कल नहीं परसों मैंने कॉल किया था सीएसबी में। तो सीएसबी मैंने कॉल किया और वो लोग भी मुझे फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे। क्यों फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे? मैंने उन लोगों से बात की, मैं कहा सर मुझे रिजल्ट के बारे में बताइए, एक्स वाई का रिजल्ट कब आएगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा कि वेबसाइट को विजिट करो। तो मैंने कहा सर एक चीज़ बताइए, स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और कितना वेबसाइट को विजिट करें वो लोग। तो मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आया, कहने लगे जो हमने कह दिया तुम्हें वेबसाइट पे विजिट करो, ये तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि सर कुछ तो हिंट दे दीजिए, कुछ हिंट है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि कोई हिंट नहीं है, वेबसाइट विजिट करो, और गुस्से में उन्होंने क्या है उधर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब इस चीज़ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, क्योंकि मैंने इससे पहले सीएसबी को मेल भी डाला था। तो मेल में भी उन्होंने ये लिखा था कि कंटिन्यू वेबसाइट को विजिट करते रहो, वहीं पे आपको अपडेट किया जाएगा। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अभी आपकी जो सीएसबी में रिजल्ट को लेके कोई भी हलचल नहीं है। यानी कि समझ लो, मुझे नहीं लगता कि भी फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आए। ये मेरा ऐसा अनुमान है, पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो किसी को नहीं पता है। ये बात सच है। अगर आपको कोई जानने वाला, डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, अगर कोई आपका जानने वाला भी एयरफोर्स में होगा, आपके अंकल हो या आपका कोई दोस्त हो, तो इस चीज़ को वो भी नहीं बता सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। इतनी चीज़ें डिफेंस में कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इनफैक्ट मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं जो एयरफोर्स में हैं। मैंने उनसे पता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं पता है, कुछ प्लानिंग तो नहीं चल, नई वाली प्लान, नया करने की कुछ प्लानिंग चल तो रही है, लेकिन वो पता नहीं है, किसी को नहीं पता कब रिजल्ट आएगा, क्या चीज़ है, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हमने जो अपना 6 मंथ इंतज़ार किया है, हमारे स्टूडेंट ने जो 6 मंथ्स का जो इंतज़ार किया है, अब इतना टाइम जो है स्टूडेंट का जो है चला गया। 6 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ कि आप रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट करें। ये मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ रहा हूँ कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा। देखो, परीक्षा ली गई है तो रिजल्ट तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसमें तो इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ पर अटके नहीं रहना है। ठीक है, रिजल्ट पर डिपेंड नहीं रहना है कि सर रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद हम आगे एयरफोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट के बाद भी देखो, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारी श्योरिटी है कि हम श्योर है हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारा जो है प्री क्लियर हो जाएगा, फेस वन जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा उसके बाद भी बहुत सारी स्टेज होती हैं, फेज 2 होता है, मेडिकल होता है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो हमें अपना बैकअप जरूर रखना है। यानी कि अब एक चीज़ पे टिके नहीं रहना। अब बैकअप से मेरा क्या मतलब है? देखो, अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जिन फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखो, एक सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली हाल ही में CHSL, जो एसएससी कंडक्ट कराता है, MTS, ठीक है, CDS, और अभी लास्ट टाइम FCAT का फॉर्म आया था, काफ़ी सारे बच्चों ने भरा भी होगा। ठीक है, तो इन फॉर्म्स को भरो। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि सर एयरफोर्स में ही जाना है। आपको अपना बैकअप जरूर बनाना पड़ेगा। बैकअप नहीं होगा तो फिर अभी कुछ टाइम बाद एयरफोर्स में अभी किसी को पता है कि एयरफोर्स जब अभी मान लिया कि अगला जो हमारा इंटेक आ भी गया, अब उसमें क्या एज होने वाली है, क्या नहीं होने वाली, किसी को अभी कुछ नहीं पता है। जो भी यूट्यूब पर आके दावा ठोकते हैं कि सर अब आ जाएगा रिजल्ट, अब आ जाएगा, उन्हें किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये बात सच है, ये कड़वी सच्चाई। सब बस अपना व्यू खींचने में और सब आपको बरगलाने में लग रहे हैं। आपको, मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम्स में स्विच करना चाहिए। एसएससी का एग्जाम दीजिए, CHSL दीजिए, MTS दीजिए। ठीक है, और अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, ICAR में कुछ वैकेंसी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 10 तारीख को है। अभी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही हैं, जैसे कि आपका यूपी लेखपाल में भी अभी फॉर्म आए हैं ना, राजस्व लेखपाल की 8,000 वैकेंसी हैं। तो ये इनका जो है आप फायदा उठाओ। एक चीज़ पर टिक के मत रहो, एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। जब अपडेट नहीं हो रही, जब अपडेट आने लगेंगी तो ठीक है, तब स्विच कर लेना। लेकिन ऐसे बैठ के रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सर रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आगे करेंगे जो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अब मेन चीज़ क्या है, मैं आपको यहाँ वीडियो बनाने क्यों आया हूँ? देखो, मैंने क्या सोचा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। अब कुछ बच्चों के साथ क्या दिक्कत है कि सर हम एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लें, लेकिन हमें दिक्कत होती है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है
कि सर एसएससी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में इंग्लिश आती है और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कैसे करें, इंग्लिश का फोबिया है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पर आपको ग्रामर और आपको वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस, यानी कि जिस तरीके से जो आपका पेड बैच जिस तरीके से होता है, मैं अपना मतलब मेरा जी जान लगा दूंगा इसमें कि आपको ढंग से मैं ग्रामर, वोकेबलरी और उसकी प्रैक्टिस साथ में करवाऊं। और डेली आपको मैं कोशिश किया करूंगा अपना टाइम निकाल के कि मैं आपको क्लास दे पाऊं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ग्रामर और वोकेबलरी की क्लास मिला करेगी, साथ में प्रैक्टिस भी करवाया करूंगा। और इसमें ऐसे नहीं है कि मैं ऊपर से चीज़ें कि बस पढ़ा दी फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं, एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली कवर करके चलूंगा। जैसे आप पेड क्लासेस में पढ़ते हैं उस तरीके से ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस ये कोर्स, बस ये मतलब जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों को सोचते हुए मैं लॉन्च कर रहा हूँ जिन्हें दिक्कत होती है, कोर्स नहीं खरीद सकते हैं ऑनलाइन जाके। बहुत मतलब देखो, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं और एक तरीके से क्या है कि यूट्यूब पर मेरे हिसाब से क्या है, कोई ढंग से तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता है, तरीके से जिस तरीके से होता है कि ग्रामर पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ाता है। आप कोई भी क्लास देखोगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ाएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ढंग से नहीं पढ़ाता है। तो मैं तरीके से ग्रामर का एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट और वोकेबलरी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप तरीके से पढ़ेंगे, तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल इसे स्टार्ट करूंगा। तो ये वीडियो इसी के लिए है कि देखो, एक चीज पे ना टिककर बिल्कुल भी नहीं रहना है, एक चीज पे टिककर बिल्कुल नहीं रहना है। रिजल्ट का इंतजार अब बहुत कर लिया। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बच्चों ने 1 से 2 बच्चे देते हैं एग्जाम एयरफोर्स का, और उसमें से देखो, क्योंकि हमेशा 20,000 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और उन बच्चों में से कम 20 से 30,000 40,000 बच्चे ऐसे ही बैठे हैं कि सर रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या जो भी है। एक चीज पर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो, अपना आगे बढ़ो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें लो, अपना एक बैकअप बना लो। अगर एयरफोर्स में नहीं हो पाया तो कहीं और तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि सर हमने तो अपने 1 साल बर्बाद कर दिया इस रिजल्ट के चक्कर में। तो बिल्कुल नहीं करना है, बहुत अब टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई बिल्कुल तरीके से। ठीक है, आप इंग्लिश की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत तरीके से आपकी इंग्लिश अब करवाने वाला हूँ। ये जो है, इस चीज़ पे मैं पूरा 1 मंथ से काम कर रहा हूँ, एक महीना हो गया है इस चीज़ में काम कर रहा हूँ। तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, तरीके से मैंने वोकेबलरी किस तरीके से पढ़ानी है, कैसे कैसे पढ़ानी है, वही मैंने पूरा काम किया इस चीज़ पे। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, लेकिन इस एग्जीक्यूशन में मुझे आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा इस एग्जीक्यूशन में। अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे, ढंग से शेयर वगैरह करेंगे, तो बिल्कुल इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। और देखो, आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा, देख लेना, आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, बहुत तरीके से करेंगे, सारी एक एक चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, यही आपको थोड़ा सा मैसेज देना था मुझे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।